डॉक्टर मीना शर्मा जयपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। मीना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान का तो एक रिवाज था कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और रिवाज अभी भी वो बरकरार रहा। लेकिन एक दूसरा रिवाज ये भी था कि 5 साल अशोक गहलोत फिर वसुंधरा राजे। क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी इस रिवाज को बदलने की कोशिश कर रही है ताकि नई रणनीति के साथ राजस्थान में आगे बढ़ा जाए 2024 को लेकर भी, और आगे जो 5 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए उसको लेकर रिवाज बदल पाएंगे ये रिवाज? रवि, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पिछले 4, साढ़े 4, 5 महीने से जब से चुनावी माहौल राजस्थान में बना और राजस्थान के साथ साथ जिन जिन प्रदेशों में चुनाव थे, राजस्थान में हमने अलग अलग लोगों से बात की। 25 साल हो गए हैं रवि। 25 साल से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, इन दो लोगों को ही इस प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखा है। तो एक तो जनता का जो पर्सपेक्टिव है, जनता के भी जहन में ये है, लोग भी ये कहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है इन दोनों की लीडरशिप से कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस अप्रोच, एटीट्यूड देखने को मिलता है। तो ये तो जनता का पर्सपेक्टिव है जो हमने बहुत बार सुना है। सेम विद द पार्टी हम बात करें तो पार्टी ने भी इसी अप्रोच से कि इस बार राजस्थान में नेतृत्व नई पीढ़ी के हाथों में देना है, ये अप्रोच उनकी चुनावी जो प्रक्रिया है उसके दौरान नजर आई। और जो पिछले 7 दिनों से एक्सरसाइज चल रही है उसमें भी रवि कोशिश यही है बीजेपी की कि जितना समय निकाले, ये चेक बैलेंस है, देखा जाए कि वसुंधरा राजे को फ्रंट लाइन में नहीं रखने से कितना नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनावों के रिजल्ट ने ये तय कर दिया है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि सीट ज्यादा हो सकती थी, लेकिन सेम टाइम ये भी कहते हैं लोग कि वसुंधरा राजे 2 बार अपने नेतृत्व में चुनाव हार चुकी हैं। इसलिए ये पूरी जो गणित है सिर्फ इसी की है कि कैसे अगर वसुंधरा राजे को माइनस करके नई लीडरशिप को दिया जाता है तो सामूहिक नेतृत्व के नाम पर जो एक विधायकों की संख्या जो है, ये तमाम विधायकों को जो समय दिया गया रवि, वो इसीलिए दिया गया कि उन्हें ये बता दिया जाए कि आपको पार्टी लाइन के साथ चलना है। और अब तक 7 दिनों में विधायकों को भी, क्योंकि जितने लोग वसुंधरा राजे से मिलकर भी निकले उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि वसुंधरा राजे ही हमारी लीडर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बन चुका है कि अब प्रदेश में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के आगे क्या। पिछले समय 2018 में रवि जब सरकार बनी थी तब भी 10 दिन लगे थे मुख्यमंत्री का नाम तय होने में, और उस समय सिर्फ 2 दावेदार थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इस समय तो दावेदारों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक नाम सुनील बंसल का भी आ रहा है, दिल्ली में सुनील बंसल की भी लगातार बैठकें हो रही हैं। सुनील बंसल वो नाम है जो यूपी में सुपर सीएम कहा जाता था, और यूपी के 2 चुनावों के नतीजे जो हैं जिस तरह के आए, हालांकि वो विधायक नहीं है, और विधायकों में से अगर किसी को बनाना होगा तो जो नाम पहले से हमारे चर्चाओं में रहे हैं उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी चर्चा में आ रहा है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। तो नामों को लेकर भले ही जो देर हो रही है उसमें बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट है, साफ है। अब तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जितना समय निकल रहा है वो विधायकों को समय दिया जा रहा है कि आपको पार्टी और प्रदेश के हित में जो नाम तय किया जाए उसके साथ चलना है, उसको साथ लेकर चलना है। रवि, ठीक है।